गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटा सा, ऑन स्टॉक्स विच आर ऑन वीकली सपोर्ट बेसिस पे, वीकली सपोर्ट पे हैं, जो एक अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए कैन बी कंसिडर्ड। ये प्योरली एजुकेशनल आइडिया है, दिस इज नॉट एन अ बाय और ए सेल रिकमेंडेशन। ये एक प्रोसेस है आपको सिखाने के लिए कि जब भी वीकली सपोर्ट पे कोई चीज आती है तो वहां से उसके बाउंस बैक करके ऊपर जाने तक के चांसेस बहुत हाई है। अभी मैं आपके सामने सिंपल एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। सबसे पहले ये कोई तरह का नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ये देखें, पिछली बार जब बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आई थी, दैट इज दिस पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट पे, वहां से ये बाउंस बैक की वहीं तक जहां पे ये पहले गई थी अपने। एंड आज ऑन वीकली बेसिस, अभी हमारे 2-3 दिन पड़े, कल का दिन पड़ा हुआ है, वीकली अगर बेसिस अगर ये इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर जाती है, so this we can consider that it may go again for a swing trade up till this level, but this is on the index. मैं एक ब्रॉडर आपको ये बता रहा हूं कि ये एक मैंने आइडिया लिया, आपको बताया था कि जब यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट पे आई है, वहां से ये वहीं तक गई जहां तक ये पहले गई थी, और वहीं से उसने रिवर्सल किया। अब हम यहीं पे खड़े हैं। अब नेक्स्ट वीक की अगर कैंडल यहाँ बनती है तो एक चांसेस बहुत हाई है कि ऊपर जाए। इट इज नॉट देयर कि 100% जाएगा, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। अब इसी बेसिस पे देयर आर फ्यू स्टॉक्स व्हिच आई हैव लिस्टेड, जो व्हिच आई हैव फाउंड दे आर ऑन देयर वीकली सपोर्ट। सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जायंट है, आप अपने सामने ही देख सकते हैं कि ये अपने एक वीकली सपोर्ट के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट टाइम भी इसी लेवल पे ये काफी देर तक कंसोलिडेट किया था, और फिर यहां से लेके 306 तक, समवेयर ऑन 45 रुपीज तक का हमें एक स्विंग ट्रेड के लिए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज ए प्योरली एजुकेशनल आइडिया। सो हमारा पहला स्टॉक अभी तक निकला है, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सेकेंड स्टॉक है हमारा ओरिएंट इलेक्ट्रिक। आप इसको भी अगर आप देखें आराम से, और अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो ये लास्ट टाइम अपने वीकली सपोर्ट के लेवल से ही उठा था, and we anticipate this to go up till this level. So this is another stock which is forming a good, which is trading at its support level for approximately last 1.5 months. The third stock is Vinati Organics. इसको भी अगर आप देखें तो मैंने इसमें ऑलरेडी पहले भी एक बार डाला था कि मेरा इसके लिए टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 मैंने बना के रखे हैं। दिस इज एट इट सपोर्ट लेवल। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल हमें इसी लेवल के पास ये मिलती है तो वी कैन कंसिडर दिस फॉर ए गुड स्विंग ट्रेड अप टिल हियर। आप इसको फर्स्ट टारगेट को यहां तक भी लेके आ सकते हैं, दैट इज फॉर नियरली 200 रुपीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10%। यू कैन डिक्रीज योर सेकेंड टारगेट अप टिल हियर, पर मेरे हिसाब से 2019 तक एक अच्छा बुल रन में ये जा सकता है स्टॉक बड़े आराम से। थर्ड स्टॉक इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अगर आप इसको भी देखें, मैंने इसको मार्क लगाया हुआ है, दिस इज एट इज ट्रेडिंग एट इट्स वीकली सपोर्ट लेवल्स। इसके टारगेट्स मेरे लिए ये यहां तक बड़े आराम से स्विंग ट्रेड के लिए इन ए शॉर्ट वाइल जा सकता है। ये एक तरह का मोनोपोली स्टॉक है एंड इट इज ए गुड स्टॉक, और आजकल वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और सोर्सेस के ऊपर थोड़ा सा चल रहा है, तो उस करके ये स्टॉक कैन बी केप्ट इन रडार। The fifth stock is Aegis Logistics. आप इसको भी देखें, ये अगेन इट इज ट्रेडिंग एट इट्स सपोर्ट लेवल। सो इन स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि दे कैन बी टेकन फॉर दिस। द लास्ट स्टॉक इज HLE ग्लासकोट। इसमें भी आप यू कैन जस्ट सी दिस इज ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स सपोर्ट लेवल, और यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, एंड वी कैन सी ए लेवल ऑफ अराउंड अबाउट 682। मैं चाहूंगा कि ये स्टॉक मुझे यहाँ पे करीब 504 के करीब मिले, एंड फ्रॉम देयर आई टेक द स्टॉक फॉर ए स्विंग ट्रेड अप टिल 682। कितना टाइम लेगा ये नोबडी नोस। ये वीकली चार्ट है, अगर आप यहाँ पे भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद ये मूव करना शुरू हुआ है। अभी ये इस लेवल के पास आया, अभी द सेकेंड कैंडल हैज ओनली फॉर्म्ड। इसी तरह अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स को देखें तो उसमें अब एक
लॉन्ग टर्म की कंसोलिडेशन आपकी हो रही है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऑलमोस्ट 2 months इट्स कंसोलिडेटिंग नाउ। अगर अभी तक इसमें सेलिंग आनी थी तो आ चुकी होनी थी। अब ये स्टॉक इज गेटिंग रेडी, पंप अप हो रहा है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स आर अकोमोडेटिंग दीज स्टॉक्स एंड वी मे सी इस नेक्स्ट रैली इन दीज काइंड्स ऑफ स्टॉक। इसी तरह हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स में आप फिर देखें 1 2 3 4 5, सो बड़े प्लेयर इसको अकुमुलेट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, अगर आप इस लेवल को भी देखो वहां से ब्रेक डाउन भी कर सकता है। सो मेंटेन ए वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज योर बनाती ऑर्गेनिक्स। मैं इसको आपको फिर रिवाइज करो। नाउ यू कैन सी फॉर एट दिस लेवल कितनी देर तक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th वीक के बाद ऑलमोस्ट 4 months के बाद ये दौड़ा है, फिर नीचे आ गया है। सो इट में कंसोलिडेट, इट में हम नीचे स्विंग लेने आया है इसको टेस्ट करने के लिए, एंड इट में फायर अप अगेन ऊपर। थर्ड इज योर अगेन वी आर गोइंग टू बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये भी आप इस लेवल पे देखो 1 2 3 4 5 वीक्स ऑलरेडी कर चुका है। इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग वीकली बेसिस पे आती है वी कैन कंसिडर दिस स्टॉक अगेन। ये मैं आपको एक डिफरेंट तरीका, एक लॉजिक बता रहा हूं साथ में। नाउ एजेस लॉजिस्टिक्स में भी आप इट हैज जस्ट कम ऑन इट सपोर्ट लेवल, बट ये बहुत ज्यादा देर अपने सपोर्ट पे नहीं रहता है, तो इसकी टेंडेंसी है ये यहीं से वापस घूमने की तरफ जाएगा। ये स्टॉक तो अभी हमने डिस्कस किया है। सो आज की डेट में हमारे पास अगर कोई स्टॉक्स, हम लोगों ने 5-6 स्टॉक्स किए हैं, उनका हम नाम रख है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स, एंड एक्चुअली ग्लासकोट। इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इनको ऑब्जर्व करें। इसी तरह बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो अपने वीकली बॉटम पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में बियरिश फेज चल रहा है अभी, बट बियरिश फेज के बाद हमेशा बुलिश फेज आता है। हमेशा ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही जाती है, बहुत बार मार्केट नीचे भी आती है। अब मार्केट नीचे आई हुई है, यहां से ऊपर खरीदने में फायदा इसलिए है कि आप यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज be very careful when you are trading. Please consult your financial advisor. I do not give any buy or sell recommendation. This is a purely educational idea. ये सिर्फ आपके एजुकेशन और ट्रेडिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।